ऑफिशियल साइट पर एक लेटेस्ट प्रेस रिलीज आया जिसकी डेट है 18 नवंबर 2024, जो कि आज। ठीक है, हाँ। क्या आया मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हाँ, क्या आया मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। द जॉइंट एडमिशन बोर्ड, दैट इज जैब, has decided to restore the earlier eligibility criteria used in previous years pertaining the number of attempts in JEE Advance in suspension of the criteria mentioned in the press release dated on the 5th of November। मतलब इसकी जो अंग्रेजी की जो हिंदी अनुवाद है वो मैं आपको समझा दूं कि जैब जो है वो डिसाइड कर रहा है, जॉइंट एडमिशन बोर्ड जो है वो ये बात डिसाइड कर रहा है, आईआईटी की तरफ से आया है, इसमें एनटीए का कोई लेना देना नहीं है। वो इसने डिसाइड किया है कि हम वापस जो पहले वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, दैट इज 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हो जेईई एडवांस में, उसी पे ही वापस उसको रिस्टोर कर रहे हैं। और यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, इन सुपरसेशन ऑफ द क्राइटेरिया, ठीक है, दिस हैज बीन डन आफ्टर कंसीडरिंग वेरियस competing requirements in the meeting of the JAB held on the 15th of the November. This has resulted in restoring the earlier eligibility criteria followed since 2013. ठीक है, all eligibility criteria remain same. Further detail please refer to the website of jeeadvance.ac.in। है ना, बहुत बढ़िया। नया आईफोन तुमने देख लिया क्या? चलिए, नया आईफोन इज नॉट द अपडेट, द अपडेट इज 18 नवंबर को उन्होंने बोला है कि अर्लियर जो था ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वापस अब वही है। जो 3 अटेम्प्ट थे, 3 जो अटेम्प्ट थे वो हट गए हैं। नाउ अब अगर हम बात करें तो आपके पास में सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हैं। कौन कौन से? एक 12वीं के साथ और एक 12वीं के अगले ही कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। यस, ये एकदम ऑफिशियल साइट पर उन्होंने प्रेस रिलीज किया है। बोला गया है कि जैब जॉइंट एडमिशन बोर्ड की एक मीटिंग हुई है 15 तारीख को, उसमें ये डिसीजन लिया गया। काफी कंपीटिंग फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है और अब हम वापस इस बात पे पहुंचे हैं कि हम 2 ही अटेम्प्ट रखेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ क्लियर है। समझ गए? अब हाँ, वो ये सिचुएशन अब ये नहीं समझ में आया भाई, ये क्या है कि पहले इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, अब कह रहे हैं कि मीटिंग के बाद में हमने ये डिसीजन लिया है, तो पहले वाला डिसीजन बिना मीटिंग के ही हो गया था क्या? चलो जो भी है, फिलहाल के लिए अब ये भी नहीं मान सकते कि ये फाइनल है क्या। बट हाँ, द अपडेट इज सेकंड अटेम्प्ट, मतलब सॉरी 2 ही अटेम्प्ट आपके लिए अब होंगे और उन्होंने मीटिंग करके ये डिसाइड किया है। हाँ, मतलब पहले जब आपने 2 अटेम्प्ट थे, अच्छा भला चल रहा था, पूरी जनता को पता था कि 2 ही अटेम्प्ट होंगे, पूरी जनता को पता था 2 ही अटेम्प्ट होंगे, सुकून एकदम चल रहा था। फिर अचानक से एक लतूफा हमें दिया गया, एक बहुत सारे बच्चों को एक उम्मीद दी गई जो सेकंड ड्रॉपर हैं, जो अभी कॉलेज में पहुंच गए हैं, जिनको आईआईटी में ही जाना था। 2 3 4 बच्चे जिनके मैसेज भी आए हुए हैं, 2 3 यहां मिलने आए थे कि सर मैं यहां पहुंच चुका हूं। एक बच्चा है जो कि आया था थोड़े दिन पहले ही कि सर मैंने एनआईटी दिल्ली में सीएससी तो ले ली है, बट सर मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे आईआईटी दिल्ली में जाना है। तो वो बच्चा जो है वो कॉलेज छोड़ने की ही सोच रहा था, आके उसकी मम्मी को साथ में लेके आया था, बोले कि सर ये कह रहा है कि मैं कॉलेज छोड़ रहा हूं, मतलब अभी एंड सेम के एग्जाम आने वाले हैं। तो बोले अगर सर मुझे कॉलेज कंटिन्यू करना है तो मुझे एंड सेम के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसमें मेरा टाइम जाएगा। बट अब जेईई एडवांस ने 3rd अटेम्प्ट खोल दिया है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूं, मतलब मैं पेपर ही नहीं दूंगा। तो मैंने कहा देख यार, डिसीजन बड़ा बोल्ड है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो मैंने कहा तू अपने पेरेंट्स से कंसीडर कर ले, एक बार वापस बैठ के तीनों लोग, माता पिता और आप, डिसाइड कर लो कि अगर ऐसा करना है कि आपको जेईई अटेम्प्ट 3rd अटेम्प्ट देना है, तो ऑब्वियसली उसमें तैयारी लगती है जिसके लिए आपको टाइम चाहिए। आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर सको जेईई एडवांस की, वो थोड़ी सी एक, मतलब बोल सकते हो कि क्रूशियल स्टेज हो जाती है, क्योंकि कॉलेज के भी चलते रहते हैं एग्जाम्स और बहुत सारी चीजें। तो आई होप उसने कॉलेज नहीं छोड़ा होगा, पेपर दे रहा होगा जेईई अपने एंड सेम के।
नहीं नहीं एनआईटी बैड और ये सब नहीं है, एनआईटी बैड है कि ये सब नहीं है। वो बोल रहा है कि मुझे, मैंने तो ये बोला, ये बातें उसको बोली कि भाई तेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है, बच्चे तो चाहते हैं कि सीएससी मिले। बोले नहीं सर मुझे आईआईटी में जाना है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने क्या देखा क्या सोचा वो नहीं है भाई, समझ में आया? हर एक बच्चा ऐसे नहीं सोचता कि मेरी नौकरी बहुत जोरदार होनी चाहिए, समझ गए? ब्रांच अच्छी है उसको बताया था, सभी टीचर्स ने बताया, मैंने, फैजल सर ने, राजवंत सर ने, सबसे डिस्कशन किया था। बट बोला सर मुझे तो आईआईटी में ही जाना है। तो मैं कहा फिर भाई जाना है तो अब यही तरीका है, ठीक है? तो वापस से अब द लेटेस्ट अपडेट इज 2 ही अटेम्प्ट है, ठीक है? गजब, क्यों हिला डाला ना। ये जो लोग लिख रहे हैं कि सेकंड ड्रॉपर इज क्राइंग इन द कॉर्नर, हाँ थोड़े दिन के लिए आप खुश हुए थे, बहुत अच्छी बात है, बट वापस नॉर्मली तो किया सिचुएशन को जो पहले थी वैसी, ठीक है? ऑल्दो सर हमें थर्ड अटेम्प्ट चाहिए था, हम अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, यही थॉट है ना कि हमें आईआईटी में ही जाना था। जैसे उस बच्चे की बात अगर मैं करूं, या तुम में से बहुत सारे बच्चे जो ये सोच रहे थे कि हमें आईआईटी में ही जाना है, तो उनके लिए एक उम्मीद की बहुत तगड़ी किरण साबित हुई थी थर्ड अटेम्प्ट, या होने वाली थी। अब उन्होंने वापस से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, अब सर हम फिर घबरा गए। तो मेरा यहां पर आपसे कहना यही है कि आप अपनी एनर्जी जो है अभी भी जेई मेंस के अटेम्प्ट में लगाओ। जेई मेंस में अगर आपकी रैंक 5000 के अंदर आ जाती है, 10,000 के अंदर आ जाती है, तो आप बहुत बढ़िया एनआईटी में पहुंच जाओगे। 10,000 में आने वाली है, 5,000 में लाने की कोशिश करो, समझ में आया? कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने की कोशिश करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब ब्रांचेस में एंट्री लीजिए प्लीज, ठीक है? जिनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, ये आप कर सकते हैं। इस पे दुखी होना लाजमी है, मतलब कि ऐसा सर हमें हुआ तो सर अफेक्ट ही है हम लोग, मतलब हमारा मन जो है थोड़ा उदास हुआ है। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है, जैसे मान लो यही काम अगर हुआ होता जुलाई अगस्त में, तो आप इस इंफॉर्मेशन से थोड़ा दुखी होकर अपना एक आधा दिन बर्बाद भी कर सकते थे, कि आप सोचने में डूब गए, आप दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो, ठीक है ना, कि अरे यार वो थर्ड अटेम्प्ट हटा दिया यार, ये थोड़ी है, ये तो गलत बात है, मैं तो परेशान हो रहा हूं। ये समझ में? मैं आपको एक सिचुएशन की रियलिटी बताता हूं कि आप अपने दोस्तों से बात करते या किसी से कंसल्ट करते, भैया दीदी से, कि वो यार थर्ड अटेम्प्ट जो हमारी उम्मीद थी वो तो खराब कर दी, है ना? तो आप अगर ये जुलाई अगस्त में यही इंफॉर्मेशन आई होती तो आप एक दिन बर्बाद करते, मैं आपको कुछ नहीं बोलता, चलो बुरा लगा है तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है भाई, उसमें अब आप अगर बुरा फील हुआ है, मैं आपकी ही टीम में हूं, आई एग्री विद दैट कि बुरा हमें लग रहा है, बट अगर हम उस बुराई की वजह से या उस फीलिंग की वजह से हमारा दिन बर्बाद करें, तो सर हमारा जेई अटेम्प्ट आ रहा है जी, जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे थे शुरू से ही, ठीक है? वो जेई अटेम्प्ट इतनी जल्दी हमारी तरफ बढ़ रहा है कि अब हम ज्यादा बुरा फील नहीं कर सकते। तो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा देखा है, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करो। उसके कहीं पे कभी कभी किसी गर्म चीज के हाथ लग जाता है, तो जैसे ही हाथ लगता है तो काफी देर तक रोता है वो, बट आप देखोगे वो ड्यूरेशन 5-10 मिनट ही होती है, उसके बाद में वापस तैयार, सब भूल गए, बोले हाँ बताओ क्या करना है, तो वापस लेट्स कम बैक टू दिस।